वो पिताजी से हमारे विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। हम कलाकारों का नमन स्वीकार करें महारानी। जया विजया ने आपके आगमन की सूचना हमें दी थी। बहुत ही मधुर और मीठा स्वर है आपका। अभी आपने मेरे गुरुदेव की कला का संपूर्ण प्रदर्शन देखा कहाँ है महारानी? भगवान विष्णु के दशावतार की कथा अपने नृत्य नाट्य द्वारा प्रस्तुत करने में इनकी प्रतिभा अतुल्य है। फिर तो आज का ये दिन इनकी नृत्य नाटिका से ही आरंभ होगा। जया विजया, नृत्यशाला में इसका प्रबंध किया जाए। माँ, नृत्यशाला की सारी सजावट हम स्वयं करेंगे। नेपथ्य में ही सही, आपके कार्यक्रम में भाग लेने का ये सुनहरा अवसर है। पति के हर कार्य में भागीदारी पत्नी धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। अति उत्तम है यदि नेपथ्य के कलाकारों की भूमिका मंच पर प्रदर्शन करने वालों की भूमिका से कम नहीं होती। ऐसी भागीदारी ही एक उच्च कोटि के सृजन को संपन्न करती है। दादा कदे टिक दा गदे गन दे दे धना नदा दा तकट तक दिन तकट तक दा तकट तक दा तकट तक तक दा तकट तक दिन तकट तक दा दा तकट दा दा तकट दा दा तकट दा। महाप्रलय से जीवों का करने को उद्धार, मत्स्य रूप में विष्णु जी ने लिया प्रथम अवतार। शेषनाग को डोर बनाया, मनु के जहाज में सबको बिठाया, जीवों को संकट से छुड़ाया, वेदों को असुरों से बचाया। सागर मंथन के लिए देव असुर मिल आए, मंदराचल गिर से लियो मंथन हेतु सहाय। बृहदगिरि का सिंधु जब सह नहीं पाया भार, तब श्री विष्णु ने लियो कच्छप का अवतार, कच्छप का अवतार। हिरण्याक्ष हर ले गया भूदेवी को पाताल, तब वराह अवतार में प्रगटे दीन दयाल। पापी दुष्ट असुर को मारा, फिर विजयी स्वर में हुंकारा, एक दांत से भूख उठा कर ले आए प्रभु पुनः सतह पर, ले आए प्रभु पुनः सतह पर। ज्येष्ठ भ्रात हिरण्याक्ष का हिरण्यकश्यप क्रूर, कर ली प्रभु से शत्रुता, होकर मद में चूर। निज सुत भक्त प्रहलाद को
देकर कष्ट अपार, बोला रक्षा है तू निज ईश्वर को तू पुकार। सुन पुकार प्रहलाद की, प्रगटे करुणाधार। दुष्ट असुर का वध किया, हर नर सिंह अवतार, हर नर सिंह अवतार। त्रिभुवनपति राजा बलि धन पद से मदमाए, तब वामन अवतार धरे प्रभु वहां पर आए। मात्र 3 पग धरती का बलि से मांगा दान, 2 पग में भू स्वर्ग लिए टूटा बलि का मान, टूटा बलि का मान। जब क्षत्रिय जन ने दिया क्षत्रिय धर्म विसार, किया स्वार्थ व शक्ति का दुरुपयोग कई बार। प्रकट हुए तब श्री हरि बनकर परशुराम, कुल सहस्त्र अर्जुन का तुम क्षण में कियो तमाम, क्षण में कियो तमाम। त्रेता युग में राम बन प्रभु धरा पर आए। मन सा वाचा कहे मना, धर्म ध्वजा फहराए, धर्म ध्वजा फहराए। रावण का वध कर उसे भेज दिया निज धाम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए श्री राम, कहलाए श्री राम। द्वापर में श्री कृष्ण बन प्रगटे दीनानाथ, 16 कला संपूर्ण छवि चक्र सुदर्शन हाथ। संतों का रक्षण किया, दुष्टों का संहार, देकर गीता ज्ञान प्रभु कियो जगत उद्धार, कियो जगत उद्धार। कली काल के अंत में करने जग कल्याण, अब कल के अवतार में आएंगे भगवान, आएंगे भगवान, आएंगे भगवान। हाथ तेज तलवार धर होकर अश्व सवार, भ्रष्ट जनों का श्री हरि कर देंगे संहार। होगी नीति और नैतिकता स्थापित चारों ओर, शांति सुव्यवस्था की फिर आएगी नवभोर, आएगी नवभोर, आएगी नवभोर। जो अवतार मैंने लिए भी नहीं, उसका वर्णन कर आपने मुझे धन्य कर दिया महादेव।
आपकी कला वास्तव में अतुलनीय है। ऐसी रचना हमने पहले कहीं नहीं देखी। हमारी ओर से हम आपका सम्मान करेंगे। हमारा उपहार स्वीकार कीजिए। मैं यहां इन मूल्यवान वस्तुओं के लिए नहीं आया हूं महारानी। मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। हम समझ गए। कदाचित तुम्हें अधिक पारिश्रमिक की अपेक्षा है। लो, तुम ही अपना पारिश्रमिक तय कर लो। जो मांगोगे मिलेगा। पुनः विचार कर लीजिए महारानी। हो सकता है मुझे जो चाहिए वह मूल्य हो। मांगो नट। अवश्य, किंतु मुझे वचन चाहिए। मैं जो कुछ भी मांगूंगा मुझे अवश्य मिलेगा। हम वचन देते हैं। मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। महाराज, अपनी मर्यादा में रहो नट। हम तुम्हें तुम्हारी कला के कौशल का पारिश्रमिक देना चाहते थे और तुमने अपने ओछेपन का प्रदर्शन कर अपमान किया हमारा। अपने दिए हुए वचन की पूर्ति कीजिए महारानी। पार्वती को मुझे सौंप दीजिए। दुष्ट, तुम निकल जाओ यहां से। मैं तो बस आपसे आप ही के वचन की पूर्ति का आग्रह कर रहा हूं। सैनिकों! अरे अरे, रुक जाइए। देवी, हमें क्षमा कीजिए। मैं तो यहां अपने प्रदर्शन का पारिश्रमिक मांग रहा था, किंतु अपमानित करके निकाला जा रहा हूं। भगवान विष्णु के गले की माला इस नट के गले में कैसे आ गई? ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। किंतु यह है कौन? कौन है?
महादेव ने ऐसा क्यों किया? कहीं माता द्वारा किए गए अपमान के पश्चात वो कहीं... पार्वती, हमारे आग्रह पर आपने विवाह का प्रस्ताव अवश्य रखा, किंतु नट रूप में क्यों? हमारी माँ हमारा हाथ किसी साधारण नट को कभी नहीं सौंपेंगी। यदि आप अपने शिव रूप में आते तो माँ कभी मना नहीं करती। शिव की गरिमा मुझे कुछ भी मांगने की अनुमति नहीं देती। इसी कारणवश मैंने नट का रूप धारण किया और तुम्हारी माँ ने मुझे वचन भी दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है पार्वती, शीघ्र ही वो अपने वचन की पूर्ति करेंगे। हम समझ गए महादेव, हम आपकी गरिमा के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करवाना चाहते। आपने हमारा सुझाव स्वीकार किया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें विश्वास है कि हम माँ को मना लेंगे और जब उन्हें आपके वास्तविक रूप का बोध होगा तो वो स्वयं इस विवाह को अनुमति देंगे। यदि उसके पश्चात भी उन्होंने अनुमति नहीं दी? नहीं, उन्होंने आपको वचन दिया है, तो इस वचन की पूर्ति हेतु तो उन्हें हमारा विवाह आप ही से करवाना होगा। शीघ्र ही आपको हमारे माता पिता की स्वीकृति की सूचना पहुंच जाएगी। वो नट महादेव के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। महादेव के देवत्व की पुष्टि भगवान विष्णु की माला से हो गई थी, जो उन्होंने अपने कंठ में धारण किया था। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी पुत्री पार्वती ने इतनी कठोर तपस्या की, जिसको वहन करना उसकी नियति थी, वो स्वयं उपस्थित होकर अपना प्रस्ताव हमारे समक्ष रखते हैं और हम उन्हें अपमानित करके अपने निवास से बाहर भेज देते। ये अशोभनीय ही नहीं, अमर्यादित भी है मैना। किंतु इस दुस्साहस के प्रति हमारी वही प्रतिक्रिया थी जो एक माँ की होनी चाहिए। हमें तो बिल्कुल भी आभास नहीं था कि वो नट शिव ही थे। मैना, हमें शिव से अपने आचरण के लिए क्षमा मांगनी होगी और उनसे विनती करनी होगी कि वो हमारी पुत्री पार्वती से शीघ्र विवाह कर ले। याद रहे मैना, किसी भी दंपत्ति के लिए कन्यादान से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं हो सकता। और फिर हम तो भगवान को अपना जमाता बनाने जा रहे हैं। हमारी मोक्ष प्राप्ति के लिए अब कोई संदेह भी नहीं। माँ, नटरूपी शिव तो आपको प्रसन्न करने आए थे। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि वो नट शिव ही थे? हाँ माँ, हमें तो प्रथम दृष्टि में ही ज्ञात हो गया था। शिव ने ये अभिनय आपके और हमारे आनंद हेतु किया। अब आपको अपने वचन की पूर्ति द्वारा शिव को प्रसन्न करना चाहिए। हमें ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार्य है। आपकी स्वीकृति की सूचना सर्वज्ञ महादेव तक कैलाश पहुंच गई होगी माँ। देवी मैनावती ने महादेव और माता पार्वती के विवाह को स्वीकृति देकर कैलाश को धन्य कर दिया है।
अब हम सब हिमावन की नगरी में नृत्य करेंगे और माता को आज ही कैलाश लेकर आएंगे। अधीर होने की आवश्यकता नहीं, माता कैलाश पर भी आएंगी और कैलाश का सूनापन भी दूर होगा। किंतु समय आने पर अभी प्रतीक्षा शेष है।